नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में आप सभी नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ लगभग 1,87,000 जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनका आज दिनांक 1 अगस्त 2024 से काउंसलिंग आरंभ हो गए। आप सभी को आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है, ई-शिक्षा कोष पोर्टल, शिक्षा विभाग का ऑफ़िशियल वेबसाइट पर शेड्यूल प्राप्त हुए हैं और वहाँ से आप शेड्यूल पा कर के अपने शेड्यूल अनुसार काउंसलिंग कराने हेतु जा रहे हैं। मैंने इस संबंध में कई बार ज़िक्र कर चुका है वीडियो बना करके, कौन-कौन से प्रक्रिया से वहाँ गुज़रना है और सारे प्रक्रियाएँ वही हो रही है जो मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था। लेकिन जो काउंटर पर आप पहुँच रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन जब आरंभ हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन जब किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही किया जा रहा है जैसे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 के समय किया गया था। अर्थात आपने जो ऑनलाइन आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वे ही सारे डॉक्यूमेंट्स जाँच किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि जब चेकलिस्ट जारी किए गए शिक्षा विभाग के द्वारा या विभिन्न जिला के डीओ कार्यालय के द्वारा, तो उसमें सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक पात्रता से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो मांगे गए। अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र सभी मांगे गए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट का कैंसल चेक, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मूल प्रवेश पत्र सक्षमता का, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सारे मांगे गए। लेकिन वहाँ पे जो जाँच हो रहा है, वही डॉक्यूमेंट्स जाँच हो रहा है जो ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए गए थे। उसके इतर कोई जाँच नहीं हो रहे हैं। अब कहीं-कहीं जाँच हो रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स तो अलग बात है, लेकिन बहुतों जगह से एक खबर आ रही है कि सिर्फ़ वही डॉक्यूमेंट्स जाँच हो रहे हैं जो अपलोड किया गया था। अब हो सकता है कि बहुतों ने सिर्फ़ मार्कशीट अपलोड किया होगा या बहुतों ने सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट अपलोड किया होगा। अर्थात आवेदन करते समय जो उनके पास उपलब्ध थे, वो उन्होंने अपलोड कर रखा था। बाकी ले करके जाने के लिए जो चेकलिस्ट जारी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेकर के गए। एक और सबसे हैरान कर देने वाली खबर निकल कर के आ रही है कि आपने देखा टीआरई 1, टीआरई 2 के समय कि डॉक्यूमेंट्स परिपूर्ण था, अपूर्ण था, त्रुटिपूर्ण था, डाटा वेरिएबल था, वो कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। सब क्या देखा गया सिर्फ़ कि सर्टिफ़िकेट नंबर कौन-सा है और डेट ऑफ इश्यू क्या है। सर्टिफ़िकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यू जो आवेदन में था वही यदि यहाँ भी है तो उसे वेरीफाइड कर दे रहा था। उसी प्रकार से यहाँ भी किया जा रहा है। मतलब जिनका डॉक्यूमेंट्स अपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, डॉक्यूमेंट्स में डाटा वेरिएबल है, तो कुछ भी जाँच नहीं किया जा रहा है। तो अब जाँच जब नहीं किया जा रहा है तो आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ तो एकदम खुशी से, हर्षोल्लास से, उमंग से उछल रहे हैं कि मेरा हो गया, हो गया, हो गया। नहीं, खुश हैं काफ़ी कि अरे! मेरा डाटा वेरिएबल था, मैट्रिक में कुछ था, इंटर में कुछ था, ग्रेजुएशन में कुछ था। मेरा त्रुटिपूर्ण था, माता के नाम, पिता के नाम में गलती था। कोई में गलती होगा, हो सकता है मैट्रिक में ना हो इंटर में हो जाए, हो सकता है बीएलएड, डीएलएड वाला में हो जाए, हो सकता है सीटेट वाला, एसटेट वाला में हो जाए, है ना? अब आपने जो अपलोड किया डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स वही ना अपलोड किया जो आपके पास था ओरिजिनली। बहुतों के पास मार्कशीट सबके पास लगभग होते हैं सभी का और कुछ हैं जो भूल गए होते हैं, कहीं खो गया। जैसे अब बहुत का हुआ कि जब कैफ़े में वो गए, आवेदन करते समय आवेदन तो हो गया उनका और आवेदन के बाद कैफ़े में ही छूट गया, कहीं गिर गया, भूल गया, इस प्रकार से हुए हैं। तो अब वो कैसे जाएँगे? तो इस प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको समस्या थी और उन सभी का डॉक्यूमेंटेशन वहाँ हो गया और डॉक्यूमेंट्स में आपकी कमी है, तो आप खुश मत हो, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, टीआरई 1, टीआरई 2 का काउंसलिंग तो हो गया सभी का, सभी मौज में थे। काउंसलिंग हो गया, चलो बच गए, नहीं देखा, नाम गलत था, यहाँ पे पिता का नाम गलत था, वहाँ पे माता का नाम गलत था, वहाँ पे कुछ और गलती थे। तो वो देखा नहीं, सिर्फ़ सीरियल नंबर और डेट ऑफ इश्यू मिलाया और वेरीफ़ाइड कर दिया। उसी प्रकार से अभी भी हो रहे हैं। अभी भी हो सकता है कि आपने अपलोड किया था जो, वो तो आपका मूल था और उसके साथ जैसे आपने मार्कशीट अपलोड किया था और आपका मूल ओरिजिनल था नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ़ मार्कशीट चेक किया गया जो अपलोड किए थे आप। मूल प्रमाण पत्र आपने अपलोड किया नहीं था, वो नहीं चेक हुआ। तो इस प्रकार से हुए, भुला गया था या जो भी हो गया था, खैर नहीं निकाले होंगे तो निकल जाएगा। तो मैं आप सभी को आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं टीआरई 1, टीआरई 2 के शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। उस समय काउंसलिंग करा लिए गए, काउंसलिंग हुआ, कोई 6 महीना, कोई 8 महीना, कोई 4 महीना, कोई 3 महीना से ड्यूटी में है। अब उनका छँटनी आरंभ है और छाँटे जा रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ के कारण छाँटा गया है कई जगहों पर कि डेट ऑफ बर्थ संतोषजनक नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण छाँटा गया है। दूसरे राज्य के जो महिला अभ्यर्थी हैं
उनका 90 अंक से कम है सीटेट में, 1 to 5 सीटेट में बहाल हो चुके हैं, उनको हटाया जा रहा है। नियोजित शिक्षक भी बहुत हैं दूसरे राज्य के जो यहाँ पे 55% पर बने हैं, जबकि उनको लाना चाहिए था 60%। वो हैं, उनको भी तो छांटा जाएगा ना। अब डॉक्यूमेंट्स कुछ भूल गए हैं, लेकिन वहाँ गए, क्योंकि अपलोड उन्होंने भूला हुआ डॉक्यूमेंट्स नहीं किया था, जो था वो किया था, वो जाँच हुआ, वो पार-घाट लग गया उनको। अब इस प्रकार से जो है सभी लोगों का काउंसलिंग हो गया, जितना गया वहाँ पे सबका काउंसलिंग हो गया, छाँट नहीं रहा है कोई के। जबकि शिक्षा विभाग ने के क्या मकसद था? उसने आज बताओ कि एक काउंसलिंग सेंटर पर मात्र 150 लोगों का काउंसलिंग कराया। देखिए बीपीएससी के थ्रू जब काउंसलिंग हो रहा था तो अफरा-तफरी, धक्का-मुक्की पूरा मचा हुआ था। लेकिन इस बार आज प्रथम दिन प्रत्येक स्लॉट में 6-6 लोगों का, यानी कि 6 पचे 30 और 5 स्लॉट 30 पचे 150। कल से हो सकता है कि और अधिक बढ़ाए जाएँगे। लेकिन जब इतने समय दिए जा रहे हैं काउंसलर को काउंसलिंग करने के लिए, क्यों आखिर? इसलिए कि डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाइड करेगा। लेकिन न तो उन लोगों ने टीआरई 1 टीआरई 2 के दरमियान फॉलो किया शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश को, और न अभी फॉलो कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा लिया गया, नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। मकसद यही है कि योग्य और फर्जी को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन इन लोग सिर्फ सीरियल नंबर, डेट ऑफ इश्यू मिला करके वेरीफाइड कर दे रहा है। अंदर में डॉक्यूमेंट्स में क्या है, सीटेट एस्टेट में पात्रता संबंधित मार्क्स कितने हैं, कितने होने चाहिए, कितने हैं, कुछ नहीं। डेट ऑफ बर्थ किसका गलत है, माता-पिता का नाम किसका गलत है, किसका मैट्रिक में कुछ, इंटर में कुछ, ग्रेजुएशन में कुछ है, कुछ नहीं। मार्कशीट लाया तो उसका साथ में मूल प्रमाण पत्र लाया है कि नतवा, कुछ नहीं। ईडब्ल्यूएस गलत है, ओबीसी गलत है, पीएच सर्टिफिकेट जो है वो गलत है, सही है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ अब जो है आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ यह मान कर के चलें कि यदि आपने ऐसे काउंसलिंग कराया है और आपको ज़रा सा भी खुद से संदेह है कि बाद में जब डीओ स्तर पर जांच होंगे तो उस समय आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा। तो वैसे लोग काउंसलिंग करा भी लिए हैं तो भी, और काउंसलिंग जो नहीं कराए हैं तो नहीं जाएँ, और काउंसलिंग जो करा लिए तो योगदान मत कीजिएगा आप, फेरा हो जाएगा आपको। इसलिए कि अब देखिए, ऐसा तो नहीं कि क्षमता परीक्षा एक बार दे दिए, पास हो गए, काउंसलिंग करा लिए तो दोबारा आप नहीं देंगे, ऐसा कुछ बाध्यता तो नहीं है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा परिपूर्ण कर लीजिए। यदि आप योग्य हैं और सही हैं तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। मूल खतरा काहे लेना है? आप कहिए आके डरा रहे हैं, कैसे डरा रहे हैं बताओ? टीआरई 1 2 वाला छँट रहा है कि नहीं? छँट रहा है ना? बहुत लोग सीटेट पहिलका लगा दिया था और दोबारा में वो अच्छा अंक था, पहिलका वाला पर अब छँट गया, दोबारा वाला पास है बेचारा, अब क्या करे वो? बहुत लोगों के पास एकदम योग्य है, सही है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन आवेदन गलत हो गया था, अपलोड उन्होंने गलत कर दिया था। तब वही चीज़ वाला मानेगा, दूसरा का कैसे मानेगा वो? अब उसके कारण उसको हटना पड़ रहा, छँटना पड़ रहा है, तो आपके साथ भी तो ऐसा होगा ना जी। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि अभी क्षमता परीक्षा 1 हुए हैं, 2 का आवेदन हुआ है, 3 तुरंत होगा। तो यदि आपका डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की त्रुटि है, डॉक्यूमेंट्स यदि अपूर्ण है, आपका पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र नहीं है, एडिटेड है, या फिर अंक कम हैं, या अन्य किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपका किसी भी तरह की समस्या और आपको ज़रा से भी अपने ऊपर संदेह है कि आप सही हैं, योग्य हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में चूँकि यूनिवर्सिटी, बोर्ड, कॉलेज का गलती की वजह से ऐसा हुआ, कैफ़े वाला की गलती के कारण आवेदन गलत भरा गया, कुछ भी हुआ है, तो आप काउंसलिंग न कराएँ। काउंसलिंग करा भी लिए हैं तो योगदान मत लीजिएगा। आप आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स को सही कर लीजिए, खुद से संतुष्ट हो लीजिए कि अब कोई हमें कभी भी हिला नहीं सकता है, डिगा नहीं सकता, कोई छाँट नहीं सकता है, कोई हटा नहीं सकता है। तो आप आराम से, एकदम आराम से अगला क्षमता परीक्षा के लिए आवेदन करिएगा, एकदम देख-देख के, बल्कि ₹100 बोलना कि तू ₹100 ले रहा है, ₹200 ले मेरे से। लेकिन एक-एक अक्षर, एक भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स त्रुटि रहित हो, पूर्ण हो, तब परीक्षा दीजिए, पास कीजिए और पुनः काउंसलिंग करा लीजिए। पास ही तो होना है ना, ऐसा थोड़ी है कि टीआरई 1 में हम पास हो गए तो टीआरई 2 या 3 में नहीं पास होंगे। मेरिट में थोड़ी जगह बना पाना है जी, पास ही ना होना है। और अभी भी होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, तभी भी होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। हो सकता है कि एक बार परीक्षा देने का एक्सपीरियंस हो गया, दोबारा फिर परीक्षा हो रहा है, इतना दिन समय होंगे, तो आपको और बेहतर तैयारी हो जाएँगे, तो और अच्छे अंक लाइएगा, तो और अच्छी जगह विद्यालय में हो जाएगा। इसलिए आप घबराएँ नहीं, नहीं तो फिर बेवजह आपको नियोजित टीचरों वाला जो आपको हाथ में जॉब है वो चल जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग हो जाएगा, योगदान ले लीजिएगा। तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में जहाँ योगदान लीजिएगा, तो नियोजित शिक्षक वाला वहाँ विरमण पत्र देना पड़ेगा ना, जैसे बीपीएससी में विरमण पत्र लेकर के योगदान कराया गया, तो वही नौकरियाँ चला जाएगा ना जी। और फिर विशिष्ट शिक्षक बन जाइएगा और मौज में रहिएगा। 2-4-6 महीना बाद डीओ से स्पष्टीकरण वाला नोटिस मिलेगा, आप स्पष्ट कर नहीं पाइएगा, संतुष्ट उसको कर नहीं पाइएगा, फिर आपको हटा देगा।
तो ये मोल खतरा काहे लेना है, इससे बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखें।